नौजवान सिपाहियों, मैं दया शंकर सिंह पटेल मेजा विधानसभा की धरती से आज अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज जिस पार्टी की बात हो रही है, समय बहुत विपरीत है, समस्या बहुत गहरी है। बन गई है पीर पर्वत, बन गई है पीर पर्वत और वह पिघलनी चाहिए। बन गई है पीर पर्वत और अब पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद। मुझे संरक्षक महोदय जी, मैं तीसरी बार आया हूँ और मेरा जो जीवन है और अंतिम चरण चल रहा है मेरे जीवन का, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इस पार्टी के लिए जितना भी मेरे पास सामर्थ्य है मैं उसके साथ हमेशा कार्य करता रहूंगा। यह मैं आपको विश्वास देता हूं। एक दो सुझाव हमारे ये हैं, हम लोगों से कहें कि यार हम सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं या हम सम्यक पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं तो शायद बात कुछ कम बनती है हमारी समझ से, क्योंकि भैया आप जानते हैं कि हम लोग बहुजन मूवमेंट से लेकर के अपना दल से लेकर के सारे, क्योंकि अब पार्टी का विस्तार करना है तो उसके विषय में कुछ न कुछ संविधान लिखा गया, तो डॉक्टर साहब ने कहीं न कहीं से कुछ न कुछ चीज़ निकाल करके तब लाए हैं, डाले हैं। इस पार्टी का जो है विस्तार कैसे होगा और इसको गति कैसे दी जाएगी, इस विषय पे हमारी जो अपनी सोच है, मैं भी अध्यक्ष जी से बात कर रहा था कि मेरा ये कहना है जैसे बहुजन समाज पार्टी है तो उसका नीला झंडा है, अपना दल वाले हैं तो अपना लाल वाला लिए रहते हैं, भाजपा वाले हैं तो पीला वाला लिए रहते हैं। तो और चाहे जो कटौती कर दिया जाए, लेकिन मैं अपने सभी कार्यकर्ता को अनुरोध से निवेदन करूंगा, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हों, वो अपना एक जो है, चाहे यहाँ पर स्लोगन जो नीला उसका होता है लगाए रहें या कोई ऐसा जो हाँ इस तरह का जो है इसको प्रोवाइड कराइए। ठीक है, तो उससे होगा कि जब हम निकलते हैं तो वो ये जो मेरा सिंबल होता है वही लोग कहने लगते हैं यार कौन है यार, कहाँ सम्यक पार्टी कौन खुली है यार, अपनी नई पार्टी खुल नहीं यार, सम्यक पार्टी वाले में चला गए हैं फलाने जो हैं अब काम कर रहे हैं। तो हमारे जाने के बाद लोग चर्चा करते हैं, हम कितने लोगों से चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़, अगर अभी मैं साइकिल से चलता हूँ और अभी मैं चलूँगा 4-6-7 साइकिल से, और मैं अपनी साइकिल में 3 मीटर का झंडा, जब निकलूँगा तो 3 मीटर का झंडा और 3.5 हाथ की लाठी लगा रहता है, वो हैंडल बधा रहता है, वो घूमती रहती है, वो खुद ही बताता है सम्यक पार्टी, मैं किसी से नहीं बताता। भाई बकरी को मार दिया उसने, बकरी की टांग टूट गई, वो माफ़ी मांग निकला कि देखो बकरी आनी बताना मत किसी से। कहने देखो यार मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी चंगिया बताएगी टूटी है, मार खाई है नहीं खाई। तो हमारे जो भी कार्यकर्ता छोटे हों या बड़े हों, साइकिल से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हों, एक नशा होनी चाहिए इस बात का। झंडा लगाएं और पैदल भी चल रहे हैं तो एक नशा होनी चाहिए कि ऐसे लिए रहें लाठी में और लगाए रहें चले जाए। तो जब तक वो नशा अंदर नहीं होगा, मेरे पास 4 पहिया है तो ये वाला झंडा लगा लीजिए, मोटरसाइकिल है तो ये वाला झंडा लगा लीजिए। जैसे हम लोग साइकिल से चलते हैं तो हम लोग कोई देखेगा ही नहीं ना, जब लहराते रहे ऐसे से करते रहे ना तो कहीं कहीं पार्टी खुली बात चर्चे कर, तो इससे हमारी जो है बातें बनेंगी। जब हम चर्चे में आ जाएंगे ना, जब हम चर्चे में आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि इस तरह की रुमाल सभी लोग जहाँ भी जब भी निकले, अपने घर से निकले, बाजार में जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं,
निमंत्रण करने जा रहे हैं तब भी उसको कंधे पर डाले हैं।